आर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। लोग उपसर्गों का मत जानने का प्रयास करते हैं, क्या रुझान है जनता का, यह सिर्फ भीड़ है या फिर इस बार बदलाव है, क्या मुद्दा लेके इस बार वोट देंगे। टोटल बदलाव की स्थिति है। सरकार वजह बेरोजगारी है, महंगाई है देश में और तानाशाही चल रही है। संविधान देश का खतरे में है। बिल्कुल देखिए, अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है और हेमंत सोरेन जी को इसके पहले भी डाल दिया, तो संविधान टोटल खतरे में है अपना। और अपने यहाँ की तो स्थिति है कि जो हमारे सांसद जी हैं वो 10 साल हो गए, अभी कोई उनको जानता नहीं है, चिंता नहीं कि कहाँ है वो, कैसी उनकी रूपरेखा है। तो ये आप पार्टी से हैं इसलिए कह रहे हैं मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं बेरोजगार युवा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वोटर हूँ। अच्छा, वोटर हैं इसलिए अपनों के का सहमति चाचा बताइए, अपना का कहला चाहिए। हम कहा चाहिए कि कांग्रेस सरकार बनी हो। काहे महंगाई है तनी, महंगाई ही भाई ना। सब आई थे किसान निधि उधि वाला। किसान निधि वाला तो सब के मिलत है। उसके बाद कोनो हैंड कोनो काम अपना चीनी थे, अब चीनी थे सांसद जी है। अब यह बताइए, बेरोजगार आदमी हम बच्चे घूम रहे हैं, कोई न काम न धाम आए दे सरकार। अब यह मुद्दा है। का है अपना तो हो गए माइक में डरा थी बोले कि कहाँ ईडी के छापा न डरवा दे। डरा के आइए इसलिए खुल के बोली पावर लागी है। बाकी जन अपना खुल के बोले लग अपना ईडीस नहीं डराई टान काहे डरा गलत का डरा ईडी से। अच्छा माने भाई हमें कहे हो ईडी से डराई। इधर की माहौल का दिखाए माहौल या जन सैलाब दिखावला का दिखाला बदलाव बेरोजगार पूरा बेरोजगार जो युवा है सब बदलाव चाहिए। सांसद जी कह रहे हैं 2 करोड़ यौवन का नहीं मिला जॉब दिए किसको, किसी को नहीं दिए। हम लोग सब बेरोजगार युवा ही ना है, पढ़े लिखे बताइए भाग रहे हैं हम लोग। काहे का ये का कही लागे क्षेत्र में सांसद कबो घुसबे नहीं भे, आज वोट मांगे चले। हाँ चीनी थे अपना, हम चीनी थे पहचान रहे तब से चीनत रहे। अच्छा हाँ अपना बताइए क्या कहा जाए हम का इधर की का है बदलाव की लहर कैसा चल रही है। भ्रष्टाचार खूब जोरदारी से चल रहा है, तानाशाही खासा। जे कुछ ज्यादा बोल दे तो ले जाके ईडी के छापा डरवा दे, जेल में बंद करवा दे। रीवा में कहा था काफी विकास हुआ है, रीवा में कुछ विकास, एक हैंड पंप सांसद महोदय नहीं दिहनिया को होगा, एक हैंड पंप। उनके गांव के खुद स्कूल जो लगी रही है तो टूट पड़ी। सर विकास के लिए रीवा में विकास क्या है? विकास तो यहाँ पे कुछ नहीं है। रोड चमकाने से ऐसा विकास नहीं होता है, फ्लाईओवर बनाने से कोई ऐसा विकास नहीं होता है। ज़मीन का विकास करिए, आप गरीबों का विकास करिए। जो गरीब लोग हैं वो आज जो है 2 किलो जो है चावल नहीं खरीद सकते। ये है बीजेपी सरकार की विकास। और हम आपसे बता दें कि बीजेपी सरकार, अगर इस बार सरकार आ गई बीजेपी की केंद्र में, तो समझ लीजिए आप गरीबों का जीना दुश्वार हो जाएगा। चलिए इधर की का रीवा के का माहौल लग रहा है अपना का समझ में रीवा का माहौल इस बार हम लोग कांग्रेस का जो है संसद पहुंचाएंगे दिल्ली। तो कहाँ से कांग्रेस का सांसद यह लागत है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में लहर ऐसा रही ही लागत 8 के 8 सीट हाजी। देखिए भाई साहब, ऐसा है माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा था विधानसभा में, लेकिन क्या हुआ, केंद्र से हमारे मोदी जी जो है, अमित शाह जी है, एक लिस्ट बनवाई। उसमें जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम, रीवा क्या पूरे मध्य प्रदेश में सबको लिस्ट से फ़ोन किया गया कि बोला कि भाजपा का साथ दिया नहीं तो ईडी का छापा डलवा देंगे। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। तो हम एक छोटे मोटे आदमी, मेरे पास सीबीआई फोन कर रहे हैं कि आपका क्या बिजनेस है, कितना कमाते हैं आप। कमाते हैं ज़मीन में लेट के कमाते हैं, गाड़ी का नट बोल्ट टाइट करते तब रोटी खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी खाने को नहीं देती है। बिल्कुल अपना के आक्रोश दिखा लागे तो कहाँ एहू दर की फोन आई तो का करब। फोन आएगा, देखा जाएगा। इस बार जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इस बार जनता हमारे साथ है। हाँ अपना का चाहिए। अरे हम तो यह कहा चाही थी कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से का सिद्ध हो गया। एसबीआई ने भी खोला कि 30 लोगों को ही मैंने ईडी ने छापा डाला, वो पैसा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जिसमें गिरफ्तार किया वही आदमी को जमानत दे दिया, 50 करोड़ दिया। हाँ, शराब माफिया में, और ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। अब संजय सिंह को ईडी ने कहा इनके पास कोई सबूत नहीं, 6 महीना रखा रहा। तो इस तरह से देश में चल रहा है माहौल। अभी संजय शुक्ला जो हमारा विधायक, पूर्व विधायक था, 140 करोड़ का वो नोटिस गई उसकी इनकम टैक्स की, बीजेपी में शामिल हो गए। ये सब चल रहा है
अब देखिएगा जैसे इनकी सरकार न बनेगी तो फिर वो जो कांग्रेस युक्त हो गई बीजेपी, वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगी बीजेपी पूरी तरह से, वही स्थिति होगी। और हमारे यहाँ ये जन सैलाब दिख रहा है, इससे तो ये माहौल है कि माने हम लोग इतने लोग इनके घर वाले वोट दे देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, थोड़ा सा वरिष्ठ लोग भी हैं जुड़े हैं कांग्रेस के, इनसे भी जनसंपर्क संवाद किया जाए। क्या दिख रहा है सर माहौल, ये बदलाव होगा या फिर से ईडी का फोन वगैरह आएगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के झूठ और कुशासन से देश प्रदेश और हमारे ज़िले की जनता समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ग्राउंड हकीकत ये है कि 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इस बार से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो आज तक जनता से उनका कोई सीधा संवाद नहीं है। आप उनको किसी गांव में अचानक पहुंचा दे बिना कोई लाव लश्कर के, तो यहाँ का मतदाता, यहाँ की जनता उन्हें पहचानेगी नहीं कि हमारे माननीय सांसद जी हैं। उनकी ये स्थिति है, जनता के बीच में उनकी ये पकड़ है। रही बात जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, तो ये बताने की बात नहीं। हर आदमी सफ़र करता है। पेट्रोल हम बताएंगे कि क्या दाम है तो समझते हर जनता आए दिन पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप में जाती है। रसोई गैस की कीमत क्या है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है। हर घर से 10 लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। किसके अकाउंट में आ गए हैं भाई? जिनके आए होंगे तो वो जानता होगा। तो लगभग जनता इस बार बहकावे में नहीं आएगी। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा प्रचंड मतों से विजयी होगी। इस बार जिले का मतदाता और यहाँ की जनता मन बना चुकी है बदलाव का, और पूरे देश में बदलाव होगा। माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो हमारा गठबंधन बना है, उसकी सरकार बनेगी और फिर से रुके हुए जनहितैषी कामों को हम जनता के दुख दर्द को और गरीबी को दूर करेंगे। एक जनार्दन मिश्रा के कह रहे हैं अभी इंटरव्यू के दौरान हमसे कहा, पूछा तो कहीं के 2047 का हम विकसित भारत बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और 24 का चुनाव है। ये मुद्दा में क्या कहा अपना? देखिए, जनता पूरी तरह से ये देख ली है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसकी पृष्ठभूमि को देखती है, और भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के दौरान झूठे वादे की समीक्षा कर ली है। अब जनता इस समय कुछ भी मुद्दा नहीं देख रही है। जनता केवल एक मुद्दा देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के और जो दबाव की राजनीति में ज़बरदस्ती बड़े बड़े लोगों को बंद करके और अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम कर रही है। तो मतदाता ने अब लक्ष्य बना लिया है कि तुम इस तरह की दबाव की राजनीति करोगे, वोट हमारे पास में है, हम तुमको इस बार सबक सिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को रीवा जिले में, दूसरी जगह की बात तो माहौल जो है तो है ही है, लेकिन रीवा जिले में सांसद के चुनाव में जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है। बहुत सारे कांग्रेसी भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जाने दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, ये अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, या तो 2 पैसे इन्होंने कमाया होगा तो उसकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जनता इस बार वोट जो देगी वो कांग्रेस पार्टी के नीलम मिश्रा को वोट देगी, और पुरानी जितनी भी रिकॉर्ड रहा उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। उसका नमूना आज यहाँ हम सब देख रहे हैं।